डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं VS के विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोग को क्लास 10वीं के बीबीडी गाइड 2023 और ये जो वीडियो है आप लोग को मैथ के चैप्टर नंबर 15 यानी प्रायिकता। अब प्रायिकता का जो वीडियो है ये पार्ट 1 यानी एकदम प्रायिकता समझिए शुरू ही हो रहा है। अभी आप लोगों को इस वीडियो में आप लोग को एक प्रश्न से देखेंगे, लेकिन इससे पहले प्रायिकता के बारे में कुछ हम लोग को विशेष जानकारियाँ है उसको हम लोग जान लेंगे। तब आप लोगों को पढ़ने में मजा आएगा और समझने में भी और बनाने में भी, और कहीं पे कोई भूलेंगे अभी नहीं। तो चलिए आप लोग को इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे प्रायिकता के कुछ विशेष जानकारी, उसके बारे में पासा पासा मतलब जो लूडो का छक्का होता है उसके बारे में, फिर बताएंगे ताश वाला, क्योंकि ये सब जो कन्फ्यूजन होता है बच्चों को थोड़ा बहुत होता है। तो ताश के जो गड्डी वाला होता है ना वो वाला भी बताएंगे। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, सब चीज़ समझ में आ जाएगा। जो हालांकि जो ताश खेलना नहीं जानता है, जुआ खेलना नहीं जानता है, उसको हम जुआ खेलना तो नहीं सिखाएंगे, लेकिन ताश के बावनों पता पहचानने के लिए सिखा देंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे शुरू होता है आप लोगों को प्रायिकता। तो प्रायिकता का मतलब क्या होता है? तो देखिए, प्रायिकता का मतलब होता है संभावना। क्या होता है? संभावना। मतलब जिससे मान लीजिए प्रायिकता का मतलब होता है संभावना, जैसे आज बारिश होगा कि नहीं। तो आप लोग कहिएगा सर बादल देख के लगता है कि 70% चांस है कि बारिश होगा और 30% लगता है कि बारिश नहीं होगा। मतलब मान लीजिए 70% बारिश होगा और 30% बारिश नहीं होगा। इसी तरह से लोग कहता है। अब इसको प्रायिकता के रूप में ही बदला जा सकता है। 70 अब प्रतिशत हटाने के लिए बटा में लोग 100 कर सकता है, 0 से 0 कटा देगा, 10 7 बटा में 10 हो जाएगा प्रायिकता का मान। इस तरह से प्रायिकता का मान यानी संभावना भी ज्ञात किया जाता है। आप लोग सिक्का उछालने पे करते हैं, मैच जीतने और हारने पे करते हैं। जैसे आप लोग मैच देखते होंगे तो प्रोबेबिलिटी भी दिखाता है। जैसे मान लीजिए इंडिया बांग्लादेश के बीच में मैच हो रहा है तो दिखाता है इंडिया का 90% है मैच विनिंग चांस और बांग्लादेश का है 10%। मतलब 90% ऐसा चांस बन रहा है, इंडिया के पक्ष में संभावना है कि मैच जीतेगा इंडिया 90%, 10% बांग्लादेश के पक्ष में भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये संभावना हो गया। बस इसी को प्रायिकता का रूप दे दिया गया है। प्रायिकता का मतलब ही होता है संभावना। अच्छा, संभावना होता है तो जैसे मान लीजिए कोई भी आप लोग संभावना कीजिएगा, या तो होता होगा या तो नहीं होता होगा। आप लोग यही ना कीजिएगा जी, या तो होता होगा या तो नहीं होता होगा, या तो होगा या नहीं होगा, यही ना कीजिएगा। जिससे कहने का मतलब कोई चीज़ निश्चित घटना और कोई चीज़ अनिश्चित घटना भी होता है। तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे, जानेंगे और तब हम लोग समझते चलेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को प्रायिकता का बात आता है क्या, यहाँ पे आप लोग को इस तरह से कर लेते हैं। सबसे पहले कोई जानकारी हम लोग को जानना है प्रायिकता। तो प्रायिकता का सबसे पहले सूत्र जानिए। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कोई भी आप घटना के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम सिक्का उछालें। अब सिक्का उछला तो सिक्का उछलेगा तो एक एक वो सतह गिरेगा, उसमें 2 सतह होता है, हेड टेल। अब मान लीजिए आपका हेड आया तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगा? तो एगो आएगा ना जी, हेड है ना आएगा तो एक, और नीचे बाटा में कुल लिखा है तो बाटा में कुल सतह सिक्का में होता है 2, तो एक बाटा में 2। इस तरह से हो गया, आसानी से समझिएगा। लेकिन इसके लिए हम सूत्र जान लेते हैं। प्रायिकता को लोग पीई भी कहते हैं, प्रायिकता को लोग पीई भी कहते हैं। अच्छा, पी बराबर क्या हो जाएगा आप लोग को? तो देखिए, पी मने होता है, जैसे मान लीजिए कोई भी घटना घटित हो रहा है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पे ई क्या हो गया? ई के अनुकूल, ई के अनुकूल। अब यहाँ पे ई के अनुकूल देख रहे हैं तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, यहाँ पे अनुकूल इस तरह से होगा, अनुकूल परिणामों की संख्या, परिणामों की संख्या ठीक है, बटा में आप लोग को हो जाएगा प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, ये आप लोग को एक तरह से सूत्र हो गया। आप लोग क्या हो गया? सूत्र हो गया। संभव परिणामों की संख्या आप लोग को सूत्र हो गया। इसको हम लोग इंग्लिश में अगर कहना चाहें तो ये तो सिर्फ प्रायिकता बराबर आप लोग कह लीजिएगा, लेकिन अगर इसको इंग्लिश में कहिएगा तो पीई बराबर आप लोग को हो जाएगा यहाँ पे एन ई जो घटना घटित होगा, ई मैंने घटित होना, ई नॉट मैंने घटित नहीं होना। अच्छा, एन ई बटा में एन एस भी लोग यहाँ पे लिखता है, ये चीज़ भी लिखता है। ठीक है ना, चलिए ये प्रायिकता का आप लोग सूत्र हो गया। अब आप कहिएगा कि सर ये बताइए प्रायिकता का जो मान होता है वो कितना से कितना तक होता है। अब ये बताइए आप लोग, जैसे मान लीजिए आज बारिश होगा कि नहीं होगा।
अगर नहीं होना होगा 100%, मान लीजिए लू लू का दिन है, एकदम धूप क्या है चारों तरफ से, मतलब बादल का नामो निशान नहीं है, तो आप कहिएगा सर 0% है, बारिश नहीं होगा तो नहीं होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहिएगा, जीरो कहिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कहिएगा, जीरो, मतलब बारिश होगा ही नहीं, तो जीरो संभावना है, संभावना क्या है, जीरो है। अच्छा, मतलब आज बारिश नहीं होगा तो क्या संभावना हुआ, जीरो। बारिश होगा इसकी संभावना क्या है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, कम से कम तो जीरो मान लीजिए बारिश नहीं होने वाला है, और आप लोग कहते हैं फिक्स है कि बारिश होगा, हो भी रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना संभावना मानिएगा, 100%। कहिएगा 100% एकदम चांस है ना, तो होगा ही होगा, 100% चांस है कि होगा ही होगा। यानी कहने का मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए बहुत आंधी पानी आके एकदम काला बादल घेर लिया है, तो लोग कहेगा 100% पानी होगा, बारिश होगा, तो बारिश होने भी लगा। तो यानी 100% न, कुल ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 100% तक जा सकते हैं, और कम से कम हम लोग 0% माने 0% कह सकते हैं, चांस भी नहीं है। देखिए अब यहाँ परिकता के मान कितना होता है, मतलब कितना और कितना के बीच में मान होता है। तब यहाँ पे देखिएगा, जैसे आप लोग 0% कहे ना, कम से कम 0% कह सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना परसेंट, 100%। 100% से कोई बात ज़्यादा का हो जाएगा, जैसे मान लीजिए हमको कोई मेरा दोस्त अपने घर ले जाए, और दोस्त अपने घर ले जाए, वो मेरे को खाना खिलाए और हम खा लेंगे, तो प्रायिकता क्या होगा, ज़्यादा से 100, कम से कम क्या होगा, मैंने हमारे खाने का प्रायिकता क्या है, संभावना क्या है। तो मान लीजिए हम नहीं खाते हैं, तो कह देंगे हमारा 0 है, चांस नहीं खा सकते। आप मान लीजिए हमको खाना फिक्स है, तय है, तो 100, ज़्यादा से ज़्यादा 100 होगा, फिक्स है कि मैंने हम खाना खाएंगे। ऐसा थोड़े कर सकते हैं, तो 100 से भी ज़्यादा चांस है कि हम खाना खाएंगे, ऐसा होगा जी। तो मान लीजिए हम खाना भी खाएंगे, कुछ और ही खाएंगे, तो 150% ले लीजिए, ऐसा नहीं होता है, कभी भी 100% से अधिक नहीं होता है। यहाँ पे देखिए 0%, तो 0 बटा में आप लोग को 100, 0 बटा में 100 इस तरह से हो सकता है। अच्छा, ये 100 अब प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100, जैसे यहाँ भी प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100 के हैं, तो 0 बटा 100, ऊपर 0 मतलब 0, ये कट क्या गया 1, यानी 1। कम से कम आप लोग को 0, अधिक से अधिक 1, यानी 0 और 1 के बीच में ही परिकता का मान होता है, ये बात जान लीजिए। 0 और 1 के बीच में ही परिकता का मान होता है, ये बात जान लीजिए। सबसे कम 0 और सबसे अधिक 1, 1 से कभी अधिक परिकता का मान, संभावना का मान नहीं होगा, और 0 से कभी कम नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे आप लोग को पीई, यहाँ लिख देंगे इस तरह से, 0 से बड़ा या बराबर पीई, 0 से बड़ा या बराबर पीई, अब बड़ा या बराबर 1, ठीक ना। माने कहने का मतलब यहाँ पे देखिए 0 से बड़ा या बराबर, मतलब 0 से या तो बड़ा हो सकता है, नहीं तो 0 भी हो सकता है। पी का मान 0 से बड़ा हो सकता है, नहीं तो 0 भी हो सकता है। नीचे वाला बराबर कर दे रहा है, मतलब 0 भी होगा, नहीं तो 0 से बड़ा होगा। ये देखिए पी का मान 1 से छोटा होगा, नहीं तो 1 के बराबर होगा। 1 भी हो सकता है और 1 से छोटा, 1 से बड़ कभी भी नहीं होगा, ये बात को जान लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप लोग को जैसे कोई घटना मान लीजिए घटित हो रहा है, तो घटित हो रहा है, कोई घटना मान लीजिए घटित नहीं हो रहा है, तो दोनों को जोड़ के संभावना जो है आप लोग को 1 होता है। तो ये भी आप लोग को एक सूत्र की तरह हो गया, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए अब यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे बताते हैं, जिससे बताए ना आप लोग को, तो कोई भी घटना, जैसे मान लीजिए बारिश हो रहा है, तो फिक्स है कि घटना हो ही रहा है। जैसे मान लीजिए हम अपने दोस्त के यहाँ गए, खाना खा रहे हैं, तो मैंने वो फिक्स है कि खाना खाएंगे ही खाएंगे, तो खाएंगे कि निश्चित घटना हो गया, नहीं खाएंगे तो अनिश्चित घटना है ना। अब मान लीजिए हम जा रहे हैं नाहर में या नदी में जा रहे हैं, तो नदी में खाना खाएंगे जी, नदी वहाँ तो संभावना नहीं ना, 0 संभावना है। लोग बोलेगा अरे वो तो जाएंगे स्नान करेंगे, नहीं तो कोई जो काम होगा वो करेंगे, वो आएंगे, खाना क्यों खाएंगे नदी में। यानी कहने का मतलब संभावना आप लोग बताइएगा, तो या तो अनिश्चित या निश्चित। चलिए जैसे मान लीजिए हम कार चलाने जा रहे हैं, आप कार चलाने जा रहे हैं, ये नहीं कि मान लीजिए जैसे कार चलाने जा रहे हैं, तो अब कार चला दिए हम, तो फिक्स हो गया, तो हम चला दिए, उसकी घटना या प्रायिकता क्या हो गई, 1 हो गई। अगर कार चलाने गए, हमसे चालू ही नहीं हुआ, हम चलाइए नहीं पाए, तो हमारा घटना क्या हुआ, अनिश्चित, 0 है। और कोई लड़का से पूछेगा कि सर विद्या सर चला देंगे कि नहीं कार, तो कहेगा भाई 0% चांस है, नहीं चला पाएंगे, एकदम फिक्स है। अच्छा कोई मान लीजिए जो देखा है, जो पहचानता है, तो कहेंगे कार चला देंगे, बिल्कुल चलाएंगे, चलाते हैं हमेशा, 100 में 100 चांस है कि कार को चालू कर देंगे। कभी चालू नहीं कर पाएंगे तो 0, चालू कर देंगे तो 1, तो या तो 1 हो जाएगा अधिक, नहीं तो कम। तब देखिए निश्चित घटना, निश्चित घटना, यहाँ पे निश्चित ऐसा होगा, निश्चित निश्चित घटना का प्रायिकता, प्रायिकता जो है, प्रायिकता 1 होता है, 1 होता है, चाहे होती है, 1 होती है।
असंभव, असंभव का जाता है अनिश्चित, असंभव घटना, घटना का प्रयोक्ता, असंभव घटना की प्रयोक्ता जो असंभव है, मतलब घटित हो ही नहीं सकता, उसकी प्रयोक्ता जीरो होती है। क्या होती है? जीरो होती है। इस तरह से हो गया, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ आप जान गए, असंभव घटना अनिश्चित घटना, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को जानना है कौन माने प्रयोक्ता हो सकता है और कौन प्रयोक्ता नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए कौन प्रयोक्ता हो सकता है और कौन प्रयोक्ता नहीं हो सकता है। जैसे देखिए आप लोग को बाटा में कभी देगा ना, तो बाटा में याद रखिए जैसे 3/4 देते ये प्रयोक्ता हो जाएगा, ये प्रयोक्ता हो जाएगा। कभी भी ऊपर वाला छोटा रहना चाहिए या नीचे वाला बड़ा रहना चाहिए। जब भिन्न के रूप में बटा के रूप में रहे तब ऊपर वाला भी कभी भी बड़ अगर आ जाए, मान लीजिए 7/5 दे दे, 7/5, तो ये प्रयोक्ता का मान कभी नहीं होगा, क्योंकि ऊपर में बड़ा नहीं होना चाहिए। ये बात को जान लीजिए, ऊपर में कभी बड़ा हो गया नीचे से तो वो कभी भी प्रयोक्ता का मान हो ही नहीं सकता है। तो आप लोग को दे सकता है कौन प्रयोक्ता की संभावना नहीं हो सकती है, तो ये बात ऊपर वाला बड़ा नहीं होना चाहिए, ये बात को जान लीजिए। नीचे देखिए, नीचे सभी कुल होता है एक तरह से, नीचे सभी संभव परिणाम की संख्या, तो नीचे ना सभी मैंने कुल होना चाहिए, तो ये कभी नहीं होगा, ठीक है। अब दशमलव में बात करें, दशमलव में जैसे मान लीजिए कह दे 0.3, तो ये प्रयोक्ता होगा, तो हाँ बिल्कुल होगा, ये हो जाएगा। अच्छा दशमलव में कह दे आप लोग को 1.4, तो ये होगा, तो ये नहीं होगा, क्योंकि दशमलव में एक से बड़ा हो गया। जीरो और एक के बीच में ही रहना चाहिए, जीरो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, और जीरो एक के बीच में हो सकता है, इसके अलावा कोई नहीं होगा। मैंने एक से ये अधिक हो गया तो नहीं होगा, सीधा सा बात। अब यहाँ पे आप लोग देखिए, अगर प्रतिशत में कोई कहे, प्रतिशत में मान लीजिए 115%, तो ये प्रयोक्ता का मान कभी नहीं होगा, क्योंकि 100 से क्या है अधिक है। आप प्रयोक्ता में 100 से अधिक मत ले जाइएगा कभी भी। माइनस में मतलब माइनस में 3/4 या माइनस में मतलब माइनस कौन आए ना, माइनस में 6 आ जाए, ये होगा कि नहीं होगा? कभी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 2 होगा कि नहीं प्रयोक्ता का मान? कभी नहीं होगा। ये 2 आप लोग को प्रयोक्ता का मान नहीं होगा, -6 नहीं होगा, माइनस ये नहीं होगा। आप लोग को प्रयोक्ता का मान जो होगा इस तरह से रहेगा, मैंने ऊपर में छोटा रहेगा, नीचे में बड़ा रहेगा। कभी भी एगो ये रूप दशमलव के रूप में रहेगा तो 0 और 1 के बीच में रहेगा एगो ये रूप, ठीक। आप प्रतिशत में रहेगा तो आप लोग 60%, मैंने 0% लेके 100% के बीच में ही रहेगा प्रयोक्ता का मान। अगर उसके अलग आएगा तो प्रयोक्ता नहीं होगा। तो इस तरह से आप लोग 3 गो रूप देखिए, ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, मैं नीचे वाला से ऊपर वाला छोटा ही रहना चाहिए तभी प्रयोक्ता होगा। तो प्रयोक्ता का मान समझ गए। अब यहाँ पे हम पासा यानी लूडो के जो पासा जो छक्का होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहले थोड़ा सा हम चित्र बना लेते हैं, तो उसके बारे में मैं समझा देते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए आप लोग को ये लूडो का हम पासा बना दिए जो छक्का कहते हैं आप लोग। जैसे मान लीजिए इसमें भी कुछ नियम और कुछ बातों को जानना अति आवश्यक है। यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3 रहता है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग को मान लीजिए जो नहीं दिख रहा है उस पार दिखता होगा, है ना, या ऊपर वाला नीचे दिखता होगा। तो मान लीजिए इस तरह से हम 6 दे लेते हैं, यहाँ पे आप लोगों को हम 4 दे देते हैं, 4 यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पे आप लोगों को दे देते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे हम दे देते हैं आप लोगों को, एक क्या बच रहा है 5 ना, चलिए इस तरह से दे दिए। तब यहाँ देखिएगा तो मान लीजिए ये एक तरह से हम 2 साइड दिखाए हैं, ये मत कहिएगा मेरे से तो पासा का इधर उधर गलती कुछ नहीं। अभी मान लीजिए हमको बनाने ही नहीं आया है, आप गलती सोच लीजिए, एकदम मत सोचिए पासा। बस 6 तक गिनती होता है ना, तो 6 तक पासा है, तो 6 तक गिनती होता है, ठीक है। चलिए एक इसे ये घन पे होता है, घन पे, और घन में जो होता है फलक की संख्या 6 होती है। फलक की संख्या 6 यानी कहने का मतलब है जिससे सतहों की संख्या 6 हो गया। अब यहाँ पे जिससे ये किनारा या भुजा जो होता है इसकी संख्या क्या होती है? 12 को होती है। आप लोगों को बताए हुए हैं जब ये 13 पार्ट का जब वीडियो देख रहे थे। चलिए अब यहाँ पे आप लोगों को कोना जो है, कोना आप लोगों को 8 को होता है, ये भी आप लोग जानते हैं, या शीर्ष कोना या शीर्ष 8 को बताए हैं। अब यहाँ पे देखिए पासा में, तो पासा में 1 से 6 तक संख्या होता है, 1 से 6 तक संख्या होता है। पासा में क्या होता है? 1 से 6 तक। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे आप लोग को नहीं पूछता है, लेकिन आप लोग से कोई पूछ दे, अगर सचकी वाला पासा, असली वाला पासा में कोई कहे ना 6 के विपरीत में क्या होगा, 6 के उल्टा क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। 5 के उल्टा क्या होगा? 5 के उल्टा आप लोग को तो 5 के उल्टा 2 होगा। 3 के उल्टा कैसे होगा?
तो कहिएगा सर आप तो जानेंगे, याद किए हैं, हमको लोग कैसे जानेंगे? तो बाबू देखो, जैसे हम मान लीजिए हम कहते ऊपर ही 5 है तो नीचे क्या होगा? तो नीचे मतलब आप लोग को 2 होगा, नीचे क्या होगा? 2 होगा। माने जोड़ने पे नीचे वाला और ऊपरी वाला हमेशा 7 आएगा, जोड़ने पे क्या आएगा? 7 आएगा। आप लोग अगल वाला और बगल वाला माने उस साइड वाला जोड़िएगा तो आप लोग का 7 ही आएगा। तो कभी भी अगर 6 के पीछे कोई पूछ दे कौन सी संख्या मिलेगी, तो 1 मिलेगी, क्योंकि जोड़ने पे 7 आना चाहिए। 5 के पीछे क्या मिलेगी? 2 मिलेगी, जोड़ने पे 7 आना चाहिए। 4 के पीछे क्या मिलेगी? मैंने 3 के पीछे 4 मिलेगी, या 4 के पीछे 3, 2 के पीछे 5 मिलेगा, 1 के पीछे 6 मिलेगा, 6 के पीछे 1 मिलेगा। ये दोनों तरह से तीर लगा दिए हैं, मैंने एक दूसरे के उल्टा मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह से तो हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से आप लोग को देगा? क्वेश्चन कहेगा ना, तो एक पासा को हम एक बार फेंक रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक बार फेंक रहे हैं, तो 3 आने की संभावना। अब ये बताइए हमको, 3 कितना बार लिखा रहता है पासा पे, लूडो के छक्का पे? तो 3 एगो लिखा रहता है, कुल एक ही ना लिखा रहता है जी 3। तो देखिए 3 आने की अपेक्षा कह रहा है, तो 1 बाटा में कुल कब होता है? तो कुल पासा पे देखिएगा तो 6 लिखा रहता है, कोनो पे 1 कोनो पे 2, इस तरह से मिला के 6 इस तरह से देखिएगा 6 लिखा रहता है। जोड़ के नहीं हम कह रहे हैं, कुल में 6 होता है। तो 1/6 के अपेक्षा 4 आने की अपेक्षा, तो 4 कब है? 4 आने की अपेक्षा क्या हुआ है? तो 4 आने की अपेक्षा मान लीजिए 4/6 मत लिख दीजिएगा। 4 आने की मैंने संभावना जो है 1 है, और कुल है आप लोगों को 6, तो 1/4 माने 1/6 हो गया। 5 आने के, 2 आने के, 3 आने के। लेकिन इसी तरह से आप लोगों को 7 आने की परीक्षा पूछ देगा। तो पासा में जब लूडो का पासा हम फेंकते हैं तो 7 आने की परीक्षा क्या है? तो लोग इसमें भी 1/6 कर देते हैं, लेकिन बिल्कुल गलती करते हैं। 7 आने की परीक्षा पूछा है, तो बताइए कभी 7 आएगा? पासा में 7 तक होता है? नहीं होता है। तो जब 7 तक होगा ही नहीं, तो ये माने अनिश्चित घटना हो गया, ये असंभव घटना हो गया। तो जब असंभव घटना हुआ, तो असंभव घटना की परीक्षा का क्या होता है? शून्य होता है। चाहे ऐसे 0/7 0/6 लिखिए, क्योंकि 7 की संख्या जो है 0 को है, क्या है? 0 को, कुल है नीचे 6 को, तो 0/6 चाहे 0 कह सकते हैं। तो कभी भी अगर 7 आने की परीक्षा पूछे ना, पासा में 7 आने की परीक्षा, तो 0 कर दीजिएगा, क्योंकि ये असंभव घटना है। असंभव घटना के मान 0 ही होती है। कभी कभी आप लोग को दे सकता है कि सम संख्या आने की परीक्षा। तो देखिए सम संख्या कगो है वो गिनना पड़ता है, तो 1 2 3 तो 3 सम संख्या आने की अपेक्षा 3 बटा में कुल कितना है? 6, तो 3/6 इस तरह से होता है। विषम संख्या, अभाज्य संख्या, इसी तरह से पूछेगा। तो वो तो खैर क्वेश्चन आएगा, वो सब करेंगे। बस हम लोग को इतना जानना था पासा में, मैंने इस तरह से जानना था पासा लूडो का जो छक्का होता है। अब यहाँ पे दुद्दू को पासा को एक ही बार फेंका जाएगा। तो दुद्दू को पासा को जब एक ही बार फेंका जाएगा, तो सीधे जो 6 होता है, तो कुल 36 को परिणाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 36 को परिणाम हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए 1 1 1 2 1 3 इस तरह से होगा। आप लोगों को आने वाले प्रश्नों में जैसा भी आएगा, आप लोगों को सब सोल्यूशन करके बताएंगे। अब चलिए, आप लोगों को अब कन्फ्यूजन रह गया है ताश की गड्डी वाला। अब ताश की गड्डी वाला रहा है, तो अब हम पढ़ा रहे हैं, तो ताश की गड्डी में भी कन्फ्यूजन नहीं होने देंगे। तो चलिए हम ताश की गड्डी की कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए, आप लोग ताश के बारे में, ताश के बारे में संपूर्ण ज्ञान बताएंगे आप लोग को। यहाँ पे किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी लड़का या लड़की होगा, सब लोग ताश के बारे में जान जाएगा। सब लोग 52 का 52 कार्ड पास चढ़वा देंगे, सबका नाम आप लोग बताने लगेंगे। अब चलिए यहाँ पे देखिए, आप लोग सबसे पहले थोड़ी थोड़ी बात को जान लीजिए। ताश की एक गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। कुल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं, ये बात जान लीजिए। जैसे हम ये ताश की एक गड्डी ले लिए, एक पैकेट में एक गड्डी है, यहाँ पे 52 को कुल इसमें पता है। खैर हम अभी गिनने नहीं है, क्योंकि हम जब भी पढ़ाते हैं, जब परीक्षा तब रखते हैं, उसके बाद कोचिंग में से ही पढ़ा रहता है। खैर फिर भी गिनती में मतलब ये 52 ही होते हैं, ये कन्फर्म जान लीजिए। कुल जो पत्ते होते हैं 52 होते हैं, 52 पे ही परीक्षा बनेगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, जो 4 समूहों में बांटे होते हैं, मतलब 4 गो समूह में इसको बांट दीजिए। 4 गो समूह में बांट दीजिए। अब 4 गो समूह जो होता है कौन कौन से होते हैं? तो 4 समूह में बटे होते हैं। प्रत्येक समूह में 13 पत्ते होते हैं। अब देखिए 4 गो समूह में बांट दीजिए, चारों समूह में जब बांटिएगा तो सब में 13 को पता होगा, सब में 13 को पता होगा। ठीक है, अब 13 मतलब ये चारों जो समूह है, ये समूह इस प्रकार होंगे: हुकुम, पान, ईंट, चिड़ी। 4 गो समूह का नाम है हुकुम, चाहे हुकुम का पता, पान या पान का पता, इसको लाल पान भी बोला जाता है, हुकुम को काला पान भी बोला जाता है, ईंट या ईंटा, चिड़ी। अभी इसको हम लोग उतना भी यहाँ तक नहीं, अभी यहाँ तक क्लियर कर लिया जाए, उसके नीचे हम लोग चलेंगे। यहाँ पे हम पहले ताश की गड्डी को हम खोल लेते हैं। ये ताश की गड्डी है, ताश की गड्डी है जो भी है, जितना भी हम गिनती नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये मान के चल रहे हैं तो यहाँ 52 ही है। कोई अगर खिलवाड़ कोचिंग में मैंने नहीं किया होगा इसके साथ तब। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुल कितने पता है जी? 52 है। आप लोग को दिखा देंगे, पहचानवा देंगे, चिन्हवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे आप लोग देखिए 52 गो ताश के पत्ता है, और 52 गो ताश के पत्ता में जो 4 समूह बटा है, 4 गो समूह में बांट देते हैं, 4 समूह में बांटते हैं। 4 समूह में जो बांटते हैं आप लोगों को, 4 समूह में बांट लेते हैं यहाँ पे आप लोग को।
हम वीडियो थोड़ा सा रोक लेते हैं और बांट लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम आप लोगों को 4 समूहों में बांट लिए हैं। 4 को समूह जो है हमारा इस प्रकार से है और चारों समूह को हम पहचान लेंगे। चारों समूह में जो बांटे हैं यहाँ पे देख सकते हैं 4 को समूह में बांट दिए हैं। 2 को समूह इस साथ में लिए हैं, 2 को समूह इस साथ में, इस तरह से आप लोग देख रहे हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पे हम चारों को गिनती कर लेते हैं। अब चारों को गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 को है, 13 को है। लेकिन अभी बात समझते हैं। अभी ये जो है 13 को है, तो 13 को है जो आप लोगों को इस तरह से है। मेरे पास ये है, मैंने ईंटा है, क्या है, इस तरह से ईंटा है। यहाँ पे इस तरह से अगर चित्र मिलेगा आप लोग को, देख लीजिए इस तरह से, तो ईंटा कहेगा। ये क्या है, ईंटा या ईंट है, ईंटा या ईंट है। आप लोग को ये भी 13 गो है, ये 13 गो है। लेकिन ये काला पान है, पान है ना, काला पान है, क्या है, काला पान है। अच्छा ये देखिए, ये एक बार फिर से पान देखिए, इस बार पान जो है लाल है ना जी, देख लीजिए पान लाल है। चलिए इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि ये एक चिड़िया है, चिड़िया या चिड़ी है, चिड़िया या चिड़ी, जो कि इस प्रकार से है। अब चलिए अब यहाँ पे हम 13 को सब में है, यानी 52 को पता हो गया। 4 को समूह में बांट दिए हैं। तो चारों समूह के बारे में देखिए, समझते हैं पहले। 4 समूह, तो हुकुम का पता, हुकुम के पता माने स्पीड से, हुकुम के पता को काला पान भी कहा जाता है, हुकुम के पता को काला पान भी कहा जाता है। तो हम हुकुम के पान को माने हुकुम को यानी काला पान को हम उठा लेते हैं। देखिए ये काला पान या हुकुम, काला पान या हुकुम, तो हुकुम को हम उठा लिए हैं हुकुम को, यानी काला पान उठा लिए हैं। ठीक है, ये काला पान हो गया। काला पान का रंग जो होता है वो काला होता है। रंग कैसा है जी, काला है, काला होता है। ठीक है, काला रंग है। अब यहाँ पे आप लोगों को ये जो चित्र है, ध्यान रखिए, पान 2 प्रकार का होता है, पान 2 प्रकार का होता है। देखिए पान को दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे एगो पान है ना, अब यहाँ पान पे देखिएगा तो सीधा दिल के चित्र के जैसा है, ना कोई डांटी है इसका, ना कोई मैंने डंठल है इसका, ना पर्णवृत्त है, मतलब पत्ता के कोई मतलब ये टांगने वाला होता है ना, कुछ नहीं है, बस दिल के फिगर के जैसा है जी, इस तरह से। यहाँ पे देखिए कुछ नहीं ना है जी। अच्छा इसमें देखिएगा एक्स्ट्रा एक डांटी के जैसा है, मैंने डंठल है, पता ही को समझिए जड़ जैसा मतलब नहीं है, तो डंठल इसका पकड़ा हुआ है। तो ये देखिए मैंने ये एक्स्ट्रा है इसमें, तो काला पान में ये एक्स्ट्रा है, तो काला पान यानी काला पान में ये रहता है ये वाला, लाल पान में नहीं रहता। तो पहले हम काला पान के देख रहे हैं, तो काला पान देख लेते हैं। तो काला पान आप लोगों को ये होता है, रंग काला है आप लोगों को, काला पान रंग काला है। ये चित्र ये इसका ऐसे होता है, और इसको स्पोर्ट्स कहा जाता है या हुकुम के पता भी कहा जाता है। अब देखिए आप लोग से पूछा जाए हुकुम के पता कितने होते हैं, ताश की गड्डी में हुकुम के पता कितने होते हैं, तो हुकुम के पता 13 होते हैं। ये कुल तो हुक्मे के पता है, सब पे तो काला पान काला पान काला पान है, तो ये कितना हो गया, हुकुम का पता है। क्या है आप लोग को, हुकुम का पता है। अब यहाँ पे हुकुम का पता है और काला पान है, तो सीधा सीधा आप लोग को समझ में आ गया होगा, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए अब दूसरा पे आते हैं हम लोग, पान। सिर्फ इसको पान, पान के पत्ता कहिए या पान, इस तरह से होता है पान। ठीक है, अब पान जो हो गया, इसको हॉर्ट्स यानी दिल जैसा होता है, हॉर्ट्स यानी पान बोला जाता है। इसको लाल पान भी बोला जाता है। अरे भैया लाल पान मतलब पान या लाल पान, ठीक ना, लाल पान बोलता है। इसका रंग होता है लाल, इसका रंग क्या होता है, लाल होता है। तो लाल हो गया, आप लोग देख रहे हैं, लाल हो गया। इसके चित्र इस तरह से होता है, दिल के फिगर के जैसा, आप लोग को उस समय ही दिखाए हैं। ठीक, तो आप लोग अब पहचान लीजिएगा ये कौन सा है आप लोगों को, ये जो है आप लोगों को लाल पान है। कौन सा पान है, लाल पान है, आप लोग समझिएगा। अब पूछेंगे हम, ताश की गड्डी में लाल पानों की संख्या कितनी होती है, तो लाल पान की संख्या जो होती है 13 होती है। कब होती है, 13 हो, यानी सब का सब जो है आप लोगों को ये लाल ही पान है जी। अब इसका अलग अलग नाम बताएंगे, अभी समूह का नाम जानिए ना पहले। चलिए अब यहाँ पे आप लोगों को तीसरा जो है आप लोग को ईंट, क्या है, तीसरा ईंट, ईंट या ईंटा। आप लोग को घर बनता है तो ईंटा होता है ना, तो लाल ईंटा होता है। ये देखिए तो ईंटा है। अब ईंटा कैसा होता है, लाल, ये लाल रंग भी है, ईंटा भी है। तो यहाँ पे देखिए ईंट मतलब डायमंड्स कहता है ना, यहाँ पे ईंटा भी लोग बोलता है, मैंने जो देहाती लोग होता है, जिसे कालापन हुकुम कालापन करता है, लाल पान करता है, आप लोगों को पान को ईंटा मैंने ईंट को ईंटा बोलता है। क्या बोलता है, ईंट को ईंटा बोल देता है, ईंटा। इसका रंग जो होता है लाल होता है। आकार या देखने में इसकी सिंबल जो होती है, संकेत इस तरह से होती है, देख लीजिए। 7 लिखा गया है तो सत्ता है, 7 को ईंटा है, आप लोग को देख रहे हैं, लेकिन ईंटा कहीं है। तो लोग कह दे कि ताश की गड्डी में, मैंने पूरा उठाइए, ताश की गड्डी में उसमें ईंट पता की संख्या कितनी होगी, तो ईंटा वाला जो पता की संख्या होगी वो 13 होगी, क्योंकि कुल जो है ये 13 का 13 ईंटे के पता है, भले इसका अलग अलग नाम है, हम नामों बताएंगे आप लोगों को, ठीक ना। अब चलिए इसके बारे में जानेंगे। अब यहाँ पे आप लोग को चौथा आता है, चौथा जो समूह है चिड़ी।
चिड़ी को मीनिंग कहते हैं क्लब्स, इंग्लिश में क्लब्स कहा जाता है। इसको चिड़िया भी लोग कहता है, देहाती भाषा में या आमतौर पे चिड़िया बोलता है ना। इसका रंग जो होता है काला रंग होता है। इसका आकार इस तरह से देखिए, ये पेड़ के जैसा आप लोग समझ सकते हैं, इस तरह से चिड़िया जैसा। यही है आप लोगों को, ये है चिड़ी या चिड़िया, इसको क्लब्स भी कहा जाता है आप लोग को। ये कितना है तो 13 गो है। अगर हम आपसे पूछ दे प्रश्न तो ताश की गड्डी में चिड़िया की संख्या या चिड़ी की संख्या कितनी है तो 13, कुल कितनी है जी 13 है आप लोग को। तो यहाँ पे सीधा सीधा समझ में आ गया होगा। तो चारों समूह में 13 गो है, यानी कुल 52 गो है। कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पे आप लोगों को प्रत्येक समूह में 13 पत्ते होते हैं। प्रत्येक समूह, अच्छा ये तो समूह है ना जी, 13 को पता है कि नहीं है? अच्छा यहाँ पे मान लीजिए ये भी समूह है, कौन उठाएंगे तो 4 गो समूह है बांटे हैं, तो 4 गो समूह हो गया आप लोग को। तो कह रहा है प्रत्येक समूह में 13 पत्ते होते हैं। और 13 पत्ता इस प्रकार होता है। अब 13 पत्ता जानना है तो पहला होता है इक्का, लोग एका भी बोलता है, एका या इक्का। इक्का इसका मीनिंग होता है एसी। उसके बाद बादशाह, बादशाह का मीनिंग होता है किंग। और लिखा क्या रहता है? इक्का में ए लिखा रहता है, किंग में मैंने बादशाह, बादशाह में के लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? के लिखा रहता है। बेगम, बेगम मैंने क्वीन, क्वीन मैंने रानी। और रानी को आप लोग को शायद क्यू नाम से होता है, हाँ क्यू होता है, रानी के संकेत में क्यू लिखा रहता है, शॉर्टकट में इसमें लिखा रहेगा। चलिए उसके बाद होता है गुलाम। गुलाम को जय के यहाँ पे जे लिखा रहता है। गुलाम क्या लिखा रहेगा? जय के जे लिखा रहेगा शॉर्टकट में, ठीक ना। उसके बाद ये होता है 10 लिखा रहता है। तो 10 को आमतौर पर लोग जो बोलता है दहला बोलता है। क्या? दहला, नहला, अट्ठा, सत्ता, छक्का, पंजा, चौगी, तिग्गी, दुग्गी, इस प्रकार से होता है। एक नहीं आएगा, एक ये इक्का हो गया बाबू, क्योंकि देखिए ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13, 13 को तो पता हो ही गया, यानी ये इक्का। अब कहीं ना सर बता ना दीजिए वो कौन सबसे मजबूत होता है? सबसे मजबूत ये इक्का होता है। ओकरा पहले बादशाह होता है, ओकरा पहले बेगम होती है, ओकरा पहले गुलाम होता है, फिर दहला, नहला, इस तरह से करके सबसे कमजोर कार्ड की तरफ पाइएगा तो 2 आ जाएगा। लोग खेलता है तो लोग यूज करता है, ठीक ना। हमको पता नहीं होता है कि हमको पता ही नहीं खेलने का। देखिए कैसे खेला जाता है। देखिए अभी इसमें बादशाह, बेगम और गुलाम को तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता मतलब समझते? देखिए दिखा रहे हैं आप लोग को तस्वीर वाला पत्ता। हाँ देखिए ये क्यू लिखा है ना जी, क्यू। तो ये जो क्यू हो गया, क्यू से क्वीन हो गया। तो क्वीन मैंने हो गया आप लोग को बेगम, बेगम हो गया। लेकिन कौन से पत्ता का बेगम? लाल पान का बेगम है, ये लाल पान का बेगम हो गई, देख लीजिए। लेकिन यहाँ पे फेस कार्ड चेहरा है कि नहीं है? जैसे इस कार्ड पे चेहरा नहीं ना है, इस कार्ड पे चेहरा है, तो आप लोग क्या कहिएगा? तो इस कार्ड पे चेहरा तो इसको फेस कार्ड कहिएगा, मैंने तस्वीर वाला पत्ता कहिएगा। क्या कहिएगा? तस्वीर वाला पत्ता। इसको तस्वीर वाला पत्ता, इसको बिना तस्वीर वाला पत्ता कह सकते हैं। इसको फेस कार्ड भी कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए बादशाह का, बेगम का और गुलाम का, 3 गो के जो होता है आप लोग को फेस कार्ड होता है। यानी आप लोग को जो 3 गो जो फेस कार्ड होता है, 4 गो समूह में है, 4 गो समूह है। तो मान लीजिए हर समूह का बादशाह मैंने फेस वाला होगा, हर समूह के बेगम फेस वाली होगी, हर समूह का गुलाम फेस वाला होगा। माने हर समूह में 3 गो फेस कार्ड हो जाएगा, मैंने तस्वीर वाला पता हो जाएगा। तो 4 गो समूह है और 3 गो सब में हो रहा है, तो 12 गो फेस कार्ड हो गया। तो कुल कितना होता है? फेस कार्ड की संख्या 12 गो होती है। आप लोग को दिखा देंगे लास्ट में। अब देखिए सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे। अब कार्ड बारी बारी से हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, अब देखिए ये जो है आप लोग को फेस कार्ड हो गई। अच्छा और भी फेस कार्ड होगा इसमें, देखिए जैसे मान लीजिए हम 2 गो तो देख लिए, तीसरा फेस कार्ड, हाँ चलिए तीसरा। अब देखिए ये लाल पान में हम निकालें, लाल पान में कितना फेस कार्ड हम निकाल पाते हैं? तो देखिए ये लाल पान है, अब जो एक्स्ट्रा वाला है रखते हैं इसको। देखिए लाल पान में, देखिए सब लाले पान है ना जी, लाल पान सब में है। लाल पान में 3 गो तस्वीर वाला पता है। तो लाल पान में जब 3 गो है तो काला पान में 3 गो होगा, आप लोग को ईंटा में 3 गो होगा, चिड़ी में 3 गो होगा। तो चारों में जब 3 गो मिल गया तो फेस कार्ड 12 गो नहीं हो गया? 12 गो तो देखने के लिए मिल गए, समझ गया। अब चलिए अब आप लोग ये बताइए, सब कार्ड को बोले हैं ना बावनों कार्ड के पहचान देंगे, तो ये पहचान कराइए। तो आप लोग देखिए ये है पान के पत्ता। क्या है? पान के पत्ता, इसका रंग लाल होता है। पहचानने के तौर पे ये यहाँ पे लिखा गया है आप लोग को के किस में लिखा जाता है? के हम बताए हैं आप लोग को बादशाह में। तो आप लोग को लाल पान का बादशाह है। क्या है? लाल पान का बादशाह हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आप लोग कहिएगा तो ये जो है जे लिखा है तो लाल पान के गुलाम है। क्या है? जे मैंने होता है गुलाम, जैक, यहाँ पे देख रहे हैं जैक गुलाम, लाल पान है, लाल पान का गुलाम हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए ये क्यू लिखा है तो लाल पान का क्यू माने क्वीन, बेगम हो गई, लाल पान की ये बेगम है। अब बताइए 3 गो कार्ड के नाम जान गए ना? तीनों के नाम है। अब देखिए नाम सबका जानवाते हैं। दू माने दूगी, लाल पान की दूगी है ना ये। चलिए लाल पान की चौगी है ना, लाल पान के दशा है ना, दहला, दहला कहिए
तसा नहीं दहला। ये लाल पान का पंजा है कि नहीं, 5 है तो पंजा। अच्छा, लाल पान का ए लिखा है, ए माने एक का, हम बताए हैं ईका को ए लिखा रहता है, यही सबसे मजबूत कार्ड होता है, यही सबसे मजबूत कार्ड। अगर 3 गो एक का आज लोग खेलता है, 3 गो एक का आ जाए तो वो तो जीत ही जाएगा, सबसे नंबर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे खैर देखिए ना पहले, तो ये एका इका या एका है, इका है किसका, लाल पान का है। अब देखिए लाल पान के तीगी हो गया, लाल पान के सत्ता हो गया, लाल पान के अट्ठा हो गया, लाल पान के नहला हो गया, देख लीजिए। अच्छा, लाल पान के छक्का हो गया ना। अब लाल पान वाला 13 को आप लोग जान गए कि नहीं, अब 13 के नाम आप लोग जान गए होंगे, लगभग लगभग तो सब लोग जान गए होंगे ना जी। 5 लिखा है लाल पान में, तो लाल पान के पंजा है। अब चलिए अब काला पान को उठाते हैं, काला पान को 13 को। अब देखिए ये जो है आप लोग को काला पान के चौकी है। अब ये देखिए काला पान के पंजा है, 5 लिखा है तो पंजा है। अच्छा, ये काला पान ही है ना, दुगी है तो दो है तो दुगी है। काला पान के अट्ठा है, यहाँ पे आप लोग को काला पान के सत्ता है। काला पान के जे लिखा है मैंने जय के, जय के मैंने गुलाम होता है, तो काला पान के गुलाम हो गया। इसको गुलाम के पता कहता है, नहीं तो आप लोग को इसे यहाँ पे देखिए गुलाम है ना जी, कहाँ है जे, जे मैंने गुलाम, इसको शॉर्टकट में जे लिखा रहेगा, ये काला पान है, ठीक ना। ये इसको तस्वीर वाला पत्ता भी बोल सकते हैं, तस्वीर वाला पत्ता, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये भी आप लोग को तस्वीर वाला पत्ता हो गया, के लिखा है मैंने बच्चा हो गया, लेकिन किसका बच्चा है, तो काला पान के बच्चा हो गया, ठीक ना। अब चलिए यहाँ पे आप लोग को काला पान के तीगी हो गया। अब ये आप लोग को कालापन के क्वीन यानी क्यू लिखा है, तो क्वीन क्वीन में रानी मैंने बेगम हो गया, तो कालापन के बेगम हो गया। ये कालापन के नहला हो गया, 9 है तो नहला। अच्छा, कालापन के आप लोग को ए है तो इक्का हो गया, ठीक है। अच्छा, ई जान लीजिए, इक्का को आप लोग तस्वीर वाला पता मत कहिएगा, ये केवल पान के पता ही है। देख लीजिए मैंने पान के पता ही क्या, मैंने पत्ता के जैसा है, मैंने काला पान है, देख सकते हैं आप लोग। यानी ये तस्वीर वाला पता नहीं हुआ, तस्वीर वाला पता तो आप लोग को 3 को लिखवाए हैं, बादशाह बेगम गुलाम, सब में 3 को मिलाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दहला है, काला पान के दहला हो गया, और ये काला पान के छक्का हो गया, ठीक ना। अब देखिए चिड़िया में, अब देखिए थोड़ा सा काला पान के, देखिए काला पान है, काला पान के 13 के नाम बारी बारी से बता दिए आप लोग को, बारी बारी से आप लोग पकड़ भी लिए होंगे, जान भी लिए होंगे। अब देखिए अब ये जो है, ये जो हो गया चिड़िया, काला चिड़िया कहिए या चिड़ी कहिए, रंग काला रहता है, इसके जैसा आकार होता है, तो काला रंग के चौगी है। अब देखिए काला रंग के नहला है, चलिए काला रंग के अट्ठा है कि नहीं है, यहाँ पे काला रंग के छक्का है, चलिए। अब यहाँ पे देखिए काला रंग के दुगी है, चलिए। उसके बाद आप लोग काला रंग के सत्ता है, उसके बाद आप लोग काला रंग के दहला है, देख लीजिए। अच्छा, काला रंग के गुलाम है, जे है तो गुलाम है, काला रंग नहीं, सॉरी काला रंग बोल रहे हैं ना, मतलब इसको चिड़ी के गुलाम कहिए, चिड़ी का गुलाम काला रंग का भले है, मतलब चिड़ी का गुलाम है। चिड़ी का ये पंजा है, चिड़ी का ये बादशाह है, क्या है, चिड़िया के बच्चा। यहाँ पे चिड़ी का आप लोग को तिगी है, और चिड़ी का आप लोग को एका है, चिड़ी के आप लोग को यहाँ पे क्वीन मने रानी मने बेगम है, तो चिड़ी का ये बेगम हो गया। इस तरह से आप लोग देख लीजिए। चलिए अब यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे। अब ईंटा के बारे में समझना है, ये ईंटा के सत्ता हो गया, ठीक, ईंटा के अट्ठा हो गया, ईंटा के छक्का हो गया, ईंटा के चौगी हो गया, 4 लिखा है तो चौगी, 10 लिखा है तो दहला, लेकिन ईंटा के लाल ईंटा का ही ईंटा, ठीक। चलिए यहाँ पे ये के लिखा है तो बच्चा हो गया, तो लाल ईंटा के बच्चा हो गया। अब यहाँ पे दुगी हो गया, ठीक। अब यहाँ पे ईंटा के गुलाम हो गया, आप लोग जे लिखा है तो गुलाम, 3 लिखा है तो तिगी हो गया आप लोग को, लाल ईंटा के तिगी। अब यहाँ पे ये आप लोग को पता नहीं ये भाग क्यों रहा है, ईंटा भाग रहा है मेरे से उड़ के, ये एक्का है, सबसे मजबूत कार्ड है शायद, सबसे मजबूत है ये, लाल रंग में है, आप लोग को ईंटा है, ईंटा के एक्का है। अब यहाँ पे देखिए ईंटा के नहला हो गया, ईंटा के पंजा हो गया, और ईंटा के लास्ट में बेगम यानी रानी आ गई, मतलब ईंटा के बेगम है, ये क्वीन है, ठीक। अब देखिए सबको हम फेंट देते हैं, सबको हम फेंट देते हैं, सबको तो हम फेंट दिए। अब इसमें 52 कार्ड हो गया आप लोग को, 52 कार्ड। अब 52 कार्ड में से आप ये बता दीजिए तो क्या है, तो कालापन के छक्का है कि नहीं जी। अच्छा, अब आप लोगों को यहाँ से हम पूछ दे रहे हैं, अब ये बताइए तो कालापन के दुगी है ना। चलिए अब ये बताइए तो लालपन के क्या है, लालपन के एका है कि नहीं जी, लालपन के एका हो गया। अब यहाँ पे बता दीजिए तो लालपन के क्या हो गई, बेगम हो गई। चलिए यहाँ पर बताइए तो, यहाँ पे आप लोग तो लालपन के छक्का हो गया कि नहीं। अब कौनों आप लोग से पूछेगा ना तो आप लोग बता दीजिएगा। ये देखिए लाल, सॉरी चिड़िया के जो है एका है, चिड़िया का एका है ना जी। अच्छा, ये चिड़िया का क्या है, जे लिखा है तो गुलाम है, चिड़िया का गुलाम है। अब देखिए चिड़िया का छक्का है कि नहीं। अब इस तरह से आप लोग कोई भी पूछे तो आप लोग आसानी से बता दीजिएगा। अब फेस वाला कार्ड के बारे में बताना था ना, तो फेस वाला कार्ड जो है आप लोग को
अच्छा ये बताइए तो छक्का इसमें कितना होगा? छक्का यानी सब में छक्का एक गो होता है, सब में छक्का एक गो होता है। ये 4 गो समूह है आप लोगों को, तो 4 गो छक्का होगा, 4 गो पंजा, 4 गो तीगी, 4 गो दुग्गी, 4 गो एक्का, 4 गो बेगम, 4 गो बदशाह, 4 गो गुलाम, इस तरह से होता है। अब यहाँ पे आप लोगों को दिखा देते हैं आप लोग तस्वीर वाला पत्ता। तस्वीर वाला पत्ता को केवल दिखाते हैं आप लोग को, क्योंकि तस्वीर वाला पत्ता यानी फेस कार्ड एग्जाम में पूछता है। अब बहुत सारा पूछता है, आप लोगों को सब पता रहना चाहिए, ठीक ना। यहाँ पे किसी कोई भी चूक करेगा, गलती करेगा तो फिर दिक्कत होगा। हम पढ़ा रहे हैं, इतना मेहनत करके आप लोग को सिखा रहे हैं, टाइमिंग दे रहे हैं, तो आप लोग सीख भी रहे हैं अच्छा से। और सीख रहे हैं तो एग्ज़ाम तक सीखे रहना है और सही करना है। किसी को पढ़ा भी दीजिएगा, आप लोग जानकारी दे दीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे हम गिनते हैं, पता नहीं सब निकाल पाए हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 यानी एक और इसमें छुपा हुआ है, छुपा रुस्तम, यही है। निकाल दिए इसको। चलिए अब 12 हो गया ना, कन्फर्म हो गया ना, तो 12 हो गया। अब 12 हो गया, अब 12 हो गया तो इसमें देखिएगा आप लोग को बादशाह कगो है। बादशाह मैंने के, तो यहाँ पे के निकाल लेते हैं, तो के जो है 4 गो मिलेगा। बादशाह कितना है जी? 4 गो है। अब चारों है तो चारों रंग के कगो है यहाँ पे आप लोग को। चलिए अब बादशाह निकालिए 4 गो। अब ये देखिए सब फेस वाला है, सबके पीछे तस्वीर है ना, सबका चेहरा इसमें बनाया गया है, तो यहाँ पे सब फेस कार्ड है, ठीक। अच्छा 12 गो फेस कार्ड में से देखिए 4 गो ये बादशाह है। चारों में के लिखा है कि नहीं लिखा है? तो चारों बादशाह है, लेकिन चारों खल के बादशाह है, चारों का नाम अलग अलग है। ये है आप लोगों को कालापन के बादशाह, ठीक है। अच्छा ये है आप लोग को लालपन के बादशाह, ये है आप लोग को पान के बादशाह है या मैंने लालपन के बादशाह। अच्छा ये इसको हम, अच्छा ये ईंटा का बादशाह है जी, ये लालपन का बादशाह है। ये जो है आप लोग को चीनी का बादशाह। इस तरह से आप लोग 4 गो बादशाह होता है। तब यहाँ पे 3 जैसे देखिए 4 गो बादशाह हो गया, 4 गो बादशाह हो गया, 4 गो बेगम हो जाएगी और 4 गो ही गुलाम होगा। इसमें बेगम गुलाब छुपी हुई है, सब मिला के 12 होता है फेस कार्ड। तो अब बताइए आप लोग बिना फेस कार्ड वाला संख्या कितना हो गया? तो जब फेस कार्ड इन तस्वीर वाला इसमें 12 गो है, कुल है 52 गो, तो 40 गो पता आप लोग को बिना तस्वीर वाला मिलेगा, बिना फेस कार्ड वाला मिलेगा। चलिए अब ताश के बारे में आप लोग संपूर्ण समझ गए होंगे, किसी को भी कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए आप कमेंट करके ये बताइएगा यहाँ पे ये कौन सा पता है, आप लिख दीजिएगा कमेंट करके, कमेंट करके लिखिएगा ये कौन सा पता है, तभी हम जानेंगे आप लोग सीख पाए हैं कि नहीं। अब चलिए आप लोगों को इस पाठ का हम पहला प्रश्न बना देते हैं। चलिए आप लोग को पहला प्रश्न देखते हैं, मिटा लेते हैं तब तक। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं आप लोग को। और हाँ, अगर आप लोग से कोई पूछ देना तो मैंने ताश की गड्डी में लाल पत्ता की संख्या, तो लाल पत्ता होता है 26 गो और काला पत्ता 26 गो, दोनों आधा आधा। 4 गो प्रकार होता है, 4 गो समूह में 2 गो का रंग काला था, 2 का रंग लाल था। आप लोगों को तो इसी तरह से आधा बांट लीजिएगा। चलिए इस वीडियो का पहला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न भी है ये। खैर हमको हंसी आ रही है इस बात को, तो इस वीडियो का पहला प्रश्न भी है और लास्ट प्रश्न भी है, क्योंकि वीडियो लंबा हुआ है। लंबा हुआ है तो आप लोग को एक ही प्रश्न इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग के लिए एक आवश्यक सूचना है। आवश्यक सूचना ये है कि हमारे द्वारा आप लोगों के लिए स्पेशल टारगेट बैच चालू कर दी गई है। बैच 2024 वालों के लिए स्पेशल टारगेट बैच, यानी आप लोग को 4 घंटा का क्लास चलेगा, उसके साथ साथ आप लोग को 1 घंटा का डेली टेस्ट होगा, यानी 5 घंटा मेरी तरफ से आप लोग को दिया जा रहा है। 7 घंटा घर पे पढ़ने के लिए रूटीन और उस प्रकार का होमवर्क दिया जाता है और उस तरह का माहौल बना दिया जाता है, तो आप लोग 7 घंटा घर पे पढ़िएगा और 5 घंटा मेरे से, यानी 12 घंटा पढ़िएगा। अब 12 घंटा पढ़िएगा तो आप लोग को 80% रिजल्ट आप लोग को मेरी तरफ से एकदम गारंटी दी जाती है कि इतना आप लोग को रिजल्ट लाई जाएगी। जिन लोगों को क्लास करना होगा इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है आप लोग को 8340453964। तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, तो अपना नाम और जिला का नाम और बोलिएगा कि सर हमको स्पेशल टारगेट बैच ज्वाइन करना है, उसके बाद ज्वाइन करवा दिया जाएगा। इसके लिए आप लोग को फ़ी है 300 रुपया। 300 रुपये में आप लोगों को क्लास पढ़ने के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे मिलता क्या है, तो ये देखिए बैच जो है, सबसे पहले जान लीजिए ये बैच जो है आप लोग को 1 दिसंबर 2022 को स्टार्ट हो गया है। ये बैच चलेगा 31 जनवरी 2024 तक, मैंने 2024 वाला बैच है। यानी आप लोगों को पढ़ने के लिए मिल रहा है 14 महीना, और 14 महीना का फी मात्र आप लोग से 300 रुपये लिया जा रहा है, यानी जोड़िएगा तो 2100 रुपया महीना आ जा रहा है आप लोगों को। अब इतना कम फी पे इस 21 रुपये प्रति महीना आ जा रहा है। अब इतना कम फी पे हम तो नहीं पढ़ाए थे, सीधा बात, क्योंकि मेरे पास इस साल जो 2023 में एग्जाम देने वाला बच्चा है दिया है, तो वो 300 रुपया महीना दे के लाइव क्लास में ही पढ़ रहा था आप लोग को।
कुछ लोग जानते भी होंगे। 300 रुपया महीना दे के पढ़ रहा था, लेकिन इस बार अब मात्र उन लोग को 300 रुपये में 14 महीना पढ़ने के लिए मिलेगा। और 14 महीना यानी आप लोग को मैथ 3 बार और बाकी सब्जेक्ट 2-2 बार पढ़ने के लिए मिलेगा। पूरा डिटेल से मिलेगा, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। हर चीज़ समझा समझा के आप लोग को मिलेगा। आप लोग को उसके साथ साथ आप लोग को हर सब्जेक्ट का, सिर्फ उर्दू छोड़ दीजिए, हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज PDF, नोट्स, असाइनमेंट पेपर दे दिया जाएगा, जो कि आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दिला सकता है। उसके साथ साथ आप लोग को एनिमेशन वीडियो मिलेगा। जैसे कार्टून वाला वीडियो होता है ना, तो कार्टून वाला वीडियो जैसे मान लीजिए शरीर का अंग है, शरीर का अंग कौन कैसे काम करता है, पेड़ पौधा कैसे सांस लेता है, प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, कोई लैब में प्रयोग हुआ है, शोध हुआ है, तो वो कैसे हुआ, क्या बनता है, हर चीज़ आप लोगों को एनिमेशन में कार्टून के जैसा दिखाया जाएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों को मेरा लाइव क्लास मिल रहा है, टेस्ट मिल जा रहा है, और 2 खासियत वहाँ पे ये मिल जा रहा है। तो आप लोग जैसे आप लोग कहीं पे क्लास करते हैं तो आप लोगों को बोलने का अधिकार नहीं दिया जाता है, वहाँ लाइव क्लास में आप बोल सकते हैं आप लोग, यानी आपको माइक ऑन करने का ऑप्शन दिया जाता है। माइक ऑन कीजिएगा तो आप लोग बोल के पूछ सकिएगा, हम आप लोग का सवाल सुन सुन के बताते रहेंगे। और उसके साथ साथ आप कैमरा ऑन रखिएगा, ताकि हम आप लोग को देखते रहेंगे और जानते रहेंगे आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अपने मतलब पूरा माहौल के साथ अपने हर चीज़, अटेंडेंस टेस्ट, हर चीज़ आप लोग को लिया जा रहा है, दिया जा रहा है। आप लोग को कहीं पे कोई दिक्कत नहीं दिया जाता, इसलिए आप लोग 300 रुपये फीस देकर फटाफट ज्वाइन हो जाइए। ऐसा मौका नहीं मिलेगा। जो लोग 2024 का मेन एग्जाम देने वाले नहीं हैं, तो वो लोग अपने आस पड़ोस में जितने भी लड़का लड़की, हितई नतई जो भी कोचिंग स्कूल में है, सबको जानकारी दे दीजिए। आप लोग को कहीं पे कोचिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। 4 घंटा क्लास हम खुद दे रहे हैं, आप लोग मेरे से पढ़िए, होमवर्क पूरा कीजिए, हर चीज़ अच्छा हो जाएगा। चलिए आप लोग को इस वीडियो का लास्ट प्रश्न और इस वीडियो का पहला प्रश्न भी देखते हैं। अब देखिए, पहला प्रश्न आप लोग को देखने में आसान लग रहा होगा, लेकिन उतना आसान है नहीं, लेकिन हम शॉर्टकट में ही इसको बना देंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 पासा को एक साथ उछाले गए। 2 गो पासा, मान लीजिए 2 गो लूडो का जो छक्का है, 2 गुनों को फेंक दिए एक ही संगे, तो एक ही संगे फेंकेंगे तो 2 तरह के परिणाम आएगा आप लोग को। 2 तरह के परिणाम किस तरह से आएगा आप लोग को यहाँ पे दिखाते हैं आप लोग को। यहाँ पे आप लोगों को परिणाम जो आ सकता है, यहाँ पे परिणाम जो आ सकता है आप लोग को इस तरह से आएगा। एक हो गया आप लोग को, ये हो गया 2, और ये हो गया आप लोग को 3, और ये हो गया 4, उसके बाद 5, 6, ठीक ना। अब देखिए परिणाम इस तरह से प्राप्त होगा। अब यहाँ पासा को फेंकिएगा, मैंने लूडो को छक्का का फेंकिएगा, तो छक्का को फेंकिएगा, मान लीजिए पहला में आ गया 1, क्या आ गया आप लोग को 1, और दूसरा में आ गया आप लोग को 2, ठीक ना। चाहे 1-1 मान लीजिए आ गया, क्या आ गया 1-1, मैंने पहला में भी 1 और दूसरा में भी 1 आ गया, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पे आप लोग को 1 और यहाँ पे 2 आ जाए, ठीक ना। 1 और 3 आ सकता है। मान लीजिए पहिलका में फेंके तो आप लोग को 1 आया, और दूसरा का जब पासा फेंकेंगे तो 2 आया। इस तरह से हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कभी ना कभी। मैं लूडो के छक्का फेंके तो पहले में 1 आ गया, दूसरा में 3 आ गया, हो सकता है 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, हो सकता है ना। संभावना जो भी होता है लिखा जाता है, 1 आएगा 5 आएगा, 1 आएगा और 6। मान लीजिए पहला बार फेंके तो 1 आ गया, दूसरा का पासा में देखे तो 6 आ गया, तो ऐसे हो सकता है। उसके बाद 2 आएगा और 1 आ सकता है कि नहीं। चलिए अभी 2 आएगा और 2 आएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 2 और 3 आएगा, 2 और 4 आ सकता है, 2 और 5 आ सकता है, 2 और 6, यानी पहला में 2 आ जाएगा, दूसरा में 6, ऐसा भी हो सकता है, संभावना है। यहाँ पे इस तरह से 3 और 1 आ सकता है। मान लीजिए पहला में 3 आ गया, दूसरा में 1 आ सकता है, 3 और 2 हो जाएगा, और 3 और 3 हो जाएगा। ऐसा भी तो चांस है, तो दोनों में 3-3 आ जाएगा कभी। अच्छा, 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, 3 और 5 आ सकता है, 3 और 6। मान लीजिए पहला में 3 आ गया, दूसरा में 6 आ गया। अच्छा, यहाँ पे 4 और 1 भी आ सकता है, पहला में 4, दूसरा में 1 आ गया, तो यहाँ 4 और 2 भी आ सकता है, यहाँ 4 और 3 भी आ सकता है, और 4 और 4 भी आ सकता है। यहाँ पे 4 और 5 आ सकता है, और 4 और 6 आ सकता है, यही ना आ सकता है जी। चलिए इस तरह से आप लोग को आएगा। यहाँ पे 5 और 1 आ जाएगा, 5 और 2 आ जाएगा, 5 और 3 आ जाएगा, 5 और 4 आ जाएगा। यहाँ पे 5 और 5 आ सकते हैं, दोनों में 5-5 आ सकते हैं कभी। 5 और 6 आ जाएगा। यहाँ पे 6 और 1, मान लीजिए पहला में 6 आ जाएगा, दूसरा में क्या आ जाएगा 1 आ सकता है, तो 6 और 2 आ जाएगा, तो 6 और 3 आ जाएगा, तो 6 और 4 भी आ सकता है। मैंने पहले में 6 आ गया, यहाँ पे आप लोग को दूसरा में 5 हो गया,
तो 6 आ जाएगा, मैंने दोनों में 6 आ जाएगा। अब कह रहा है दो पासे को एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रक्रिया। अब देखिए आप लोग को यहाँ पे दूसरा भेंस ढूंढ लेते हैं, दूसरा भेंस चलिए। अब दोनों पे क्या हो रहा है, तो दोनों पे एक ही संख्या आ रहा है। एक ही संख्या कितना बार आ सकता है, तो एक ही संख्या देखिए दोनों में एक ही बार आया है ना, ये इसमें भी एक ही बार, इसमें भी एक ही बार, इसमें भी एक ही बार, इसमें भी, इसमें भी नहीं, इसमें। अब देखिए आप लोग, मैंने यहाँ से अगर देखिएगा आप लोग लगातार यहाँ से देखिएगा तो इस तरह से जो तिरछी आप लोग को दिख रहा है, तो दोनों में क्या आया है, दोनों में आप लोग को आया है सब, मैंने दोनों के दोनों बराबर आया है, देख लीजिए दोनों बार परिणाम क्या है, बराबर है। तो इसकी संख्या क्या है, तो लिखेंगे हम दोनों बार दोनों पासे में एक ही संख्या आने की संभावनाओं की संख्या। यहाँ पे देखिए लिखते हैं दोनों पासे में एक ही संख्या आने की संभावनाओं की संख्या कितना है जी, देखिए दोनों बार बराबर आ सकता है, ये तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 6 बार। या तो हाई कंडीशन में दोनों बार 4 आ जाए, दोनों पे 3 3 आ जाए, दोनों पे 2 आ जाए, तो बराबर ना आ रहा है, तो कुल 6 आ रहा है। तो कुल हो गया आप लोगों को यहाँ पे, कुल नहीं मतलब 6 है ना। अच्छा अब दो पास से फेंकने पर चाहे उछालने पर लिख देते हैं, उछालने पर कुल क्या, अब देख लीजिए कुल हम बात करते हैं, कुल यहाँ से यहाँ कुल का वो परिणाम आएगा, तो कुल संभावनाओं की संख्या आप लोग को, तो कुल है 36 को, 6 को इधर से 6 को इधर से गुणा कर दीजिए, 36 हो गया। यहाँ पे इसको एन ई भी कह सकते हैं, माने एन ई कितना संभावना आ रहा है, एन ई बराबर 6। अब यहाँ पे एन एस भी कहते हैं कुल, यहाँ पे तो एन से आप लोग को कुल 36 को। अब आप लोग को परिक्ता ज्ञात करना है, परिक्ता मैंने है पीई ज्ञात कर देते हैं, हिंदी में कर देते हैं, नहीं हिंदी नहीं इंग्लिश में ही ज्ञात करते हैं, अगला बार हिंदी ज्ञात कर देंगे क्योंकि जगह भी कम है आप लोग को, ठीक ना। तो देखिए ये एन ई बटा में आप लोग को एन ई बटा में एन एस होता है ना जी, एन एस होता है, यानी ई घटना की परिक्ता बराबर होता है ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में होता है आप लोग को प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या होता है, जो कि सूत्र आप लोग को लिखवाए हैं। अब देखिए पीई, तो पीई बराबर आप लोग को हो जाएगा एन ई। अब एन ई मतलब एन ई कितना है 6, कुल 6 को परिणाम जो हो रहा है दोनों में बराबर बराबर आ रहा है। अच्छा यहाँ पे आप लोग को कुल है यहाँ पे 36, तो 6 बटा में 36 से कट क्या जाएगा 1/6, 1/6 आंसर हो गया। ये आप लोग को आंसर जो हो जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर सी, यानी पहला का आंसर आप लोग को ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो देखिए आप लोग को उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग को पहला क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो खैर ये पहला क्वेश्चन रहा, लेकिन जितने भी बात आप लोग को इस वीडियो में सिखाए हैं सब के सब आप लोग को आने वाले एग्जाम में फायदा पहुँचाएंगे, अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ठीक है आप लोग को इस वीडियो के बाद जो हम अगला वीडियो लाएंगे, यानी इसका पार्ट 2 परीक्षा का पार्ट 2 लाएंगे, तो उसमें 2 नंबर क्वेश्चन से जानेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, किसी को भी कोई दिक्कत कहीं से भी हुआ नहीं होगा। तो ठीक है आप लोग मेरा बस अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइव क्लास के बारे में सबको जानकारी दे दीजिए। तो ठीक है हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।